10वीं क्लास की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज गणित के पहले टॉपिक में हम गणित के वैदिक गणित वाले पार्ट में आधारभूत संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के ऊपर अध्ययन करेंगे। चूँकि ये चारों बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसको आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, इन्हें 10th क्लास में एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी लेंगे और साथ में आगे और अध्ययन भी करेंगे। तो आधारभूत संक्रियाओं में सबसे पहली संक्रिया है योग संक्रिया, जिसकी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं एकाधिकैन पूर्वेण विधि। इस विधि में जब इकाई के स्थान को जोड़ना प्रारंभ करते हैं और जिस स्थान पर भी योग 10 या उससे अधिक आ जाता है तो उस स्थान के पास वाले स्थान अर्थात दहाई के स्थान पर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं और शेष इकाई के अंकों को पुनः जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और यही क्रिया सभी स्थानों के लिए दोहराई जाती है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं और उस उदाहरण की सहायता से इस विधि को हम बहुत भली प्रकार से और अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। हमें योग करना है 68, 56, 37 और 63 का। जो ही हम इनको एक स्तंभ के रूप में लिखते हैं और देखते हैं कि इकाई के अंकों में पहले 8 में 6 को जोड़ा जाएगा तो हमें 8 और 6 का योग 14 प्राप्त होता है। 14 में चूंकि 2 अंक आ गए, 1 और 4, हम इसका 4 का अंक तो इकाई के स्थान को हमारे पास ही रखेंगे और ये जो 1 आया है जिसे हम लोग हासिल भी बोलते हैं, ये 1 पास वाले दहाई के स्थान पर लिखे 5 का एकाधिक कर देगा। अब ये 5 का एकाधिक बन गया अर्थात इसका स्थानीय मान अब 6 हो गया है। पुनः 14 के 4 के अंक को आगे वाले इकाई के अंक साथ में जोड़ेंगे। इस बार फिर देखिए आपको 11 मिला है और 11 में फिर आपको 2 अंक मिल रहे हैं। पुनः यह 1 आगे दहाई के स्थान को एकाधिक कर देगा और इकाई के स्थान वाला 1 अब पुनः अगले अंक 3 में जोड़ा जाएगा। 3 और 1 की जोड़ 4 प्राप्त हो गई है तो हमें अंतिम इकाई का स्थान प्राप्त हो गया है जहां हम लोग 4 लिखेंगे। पुनः दहाई के स्थान को जोड़ के देखते हैं हमें कितना समझ में आया, अभी सामने आ जाएगा। सबसे पहले लिखा है 6 में हम 5 के एकाधिक अर्थात 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 का योग 12 में फिर 2 अंक आए तो इकाई का अंक तो 2 लिया जाएगा और इस हासिल वाले 1 को आगे लिखा जाएगा। अब चूंकि यहाँ आगे हम लोग देख रहे हैं सैकड़ा का स्थान तो रिक्त है, तो इस रिक्त स्थान पे हम लोग 0 लिखकर उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह बनाएंगे। तो इसका मान देखो वापस हासिल का 1 ही हुआ है, 0 में 1 जोड़ने पर 1 ही प्राप्त होता है। पुनः प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। 12 के 2 में हम लोग 3 का एकाधिक अर्थात 4 को जोड़ेंगे, योग 6 प्राप्त हुआ। इस 6 को आगे वाले 6 में जोड़ेंगे, योग 12 प्राप्त हुआ है। देखिए फिर हमें 12 मिला है तो क्या करेंगे, हाँ 12 का 2 लिखा जाएगा नीचे और 1 जो है वो पास में सैकड़ा के स्थान पर एकाधिक बना देगा। अब बड़ी आसान जोड़ है, सैकड़ा के स्थान एकाधिकैन पूर्वेण विधि जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, उसके अलावा 10th क्लास में एक और बहुत अच्छी विधि दी है वैदिक गणित में योग संक्रिया के लिए, जो कि शून्यांक संख्या विधि कहलाती है। इस शून्यांक संख्या विधि में हम लोग एक एक अंक नहीं लेकर 2 अंक साथ में लेते हैं। जैसे इकाई और दहाई दोनों के अंकों को साथ में लिया जाता है और इस बात का ध्यान रखते हैं
कि जब जोड़ करना हो तो एक संख्या को शून्यांत बनाना है। शून्यांत से तात्पर्य शून्य अंत में हो बन जाए, अर्थात जैसे मुझे 78 और 98 दोनों को जोड़ना है तो मैं 78 को 76 + 2 लिख दूंगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 98 में 2 जुड़ते ही हम जानते हैं 100 बन जाते हैं, और 100 का योग तो सबसे आसान होता है। तो 100 अब उस 76 में जुड़ जाएंगे तो फाइनल जोड़ जो अपने को मिल जाएगी वो 176 मिल जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। 76 में 47 को जोड़ना है। स्वाभाविक है 76 और 47 को शून्यांत बनाने के लिए मुझे 3 की आवश्यकता है, तो वो 3 मैं कहाँ से लाऊंगा? स्वाभाविक है 76 में से उस 3 को लाया जाएगा तो 73 + 3 + 47 लिखा जाएगा। और अब मन में ये संक्रिया चलेगी मौखिक संक्रिया के रूप में कि 47 में 3 तो जुड़ गए, वो तो 50 बन गए, और 50 में जब ये 73 जुड़ेंगे तो कुल योग 123 बन जाएगा। 1 2 3 बन जाएगा। अब जो योग प्राप्त हो रहा है, अब ये योग 100 या उससे अधिक प्राप्त हो जाए तो उसके पास के स्थान को एकाधिक कर देंगे, क्योंकि हम लोग इकाई, दाई और सैकड़ा तक पहुंच चुके हैं। इकाई और दाई के अंक तो हम लोग साथ में लेते हैं, और सैकड़ा का अंक जो होगा वो आगे सैकड़ा के स्थान को एकाधिक कर देगा। तो अब पुनः जो पीछे बचे हैं दोनों अंकों को आगे वाले अंकों में जोड़ते जाएंगे और यही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। एक उदाहरण आप लोगों की सहायता के लिए मैंने लिया है, और इस उदाहरण की सहायता से हम बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपके सामने मैंने लिखा है 63, 89, 86। इकाई, दाई, सैकड़ा से इसे पढ़ें। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, अर्थात 6,78,986। इसमें मुझे जोड़ना है 7,89,556। इसमें मुझे जोड़ना है 3,46,897। अब इनको जब जोड़ा जाएगा तो आप लोग देखोगे कि हम लोग इकाई और दाई दोनों स्थानों को साथ लेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा है कि शून्यांत संख्या विधि में 2-2 अंक साथ में लिए जाते हैं। तो अब हम लोग किसे किसे जोड़ेंगे? हाँ, 86 और 56 को। अब 86 और 56 को जोड़ने के लिए हमें शून्यांत बनाना पड़ेगा। तो 56 को 4 की आवश्यकता है, और वो 4 वो 86 में से ले लेगा, तो 56 को 4 चाहिए, 86 में से 4 निकलेगा, तो 86 को हम लोग 82 + 4 के रूप में लिखेंगे। और उसमें जब 56 जोड़ा जाएगा तो 82 + 4 + 56 अर्थात 82 + 60 बन गए। और उनका योग तो बड़ा आसान है, क्योंकि 60 और 80 की जोड़ तुम जानते हैं 140 होती है, 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो कुल योग बन गया 142। अब चूंकि ये जोड़ आप लोग देख रहे हो 142 आई है, 100 यानी सैकड़ा का अंक आ चुका है, तो 42 तो एक तरफ, और ये जो सैकड़ा वाला 1 है ये अपने पास वाले स्थान पे जहां कितना लिखा है 95, बिल्कुल, तो 95 में ये 1 जुड़ जाएगा यानी एकाधिक बना देगा, तो उस 5 का एकाधिक बन के ये 96 के रूप में अब देखा जाएगा। शेष बचा हुआ जो 42 था हमारे पास में, पुनः उस 42 में हम लोग अब अगली जोड़ की संक्रिया करेंगे, तो अगला जोड़ा आएगा अपने पास में 97। अब 97 को 42 में जोड़ना है, स्वाभाविक है 97 तो 100 के बहुत पास होता है, तो उसका शून्यांत बहुत शीघ्र किया जा सकता है, सिर्फ 3 की आवश्यकता है। 42 में से 3 निकल जाएंगे, तो इसको लिखा जाएगा 39 + 3 + 97, जो कि 39 + 100 बना देगा यानी 139। बड़ा आसानी से जोड़ लिया हमने इसे। अब जो शेषफल आया है 39 उसको तो नीचे लिख दिया जाएगा, और वो जो एक जो हासिल आया था यानी कि सैकड़ा के स्थान पर आया था उसको हम लोग आगे उसके पास वाले अंक 68 है ना, उसमें 8 का एकाधिक कर देंगे तो ये 69 गिना जाएगा। बस यही संक्रिया हम लोग आगे से आगे दोहराते जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं हमारे पास 89 लिखा है ऊपर, फिर उसके नीचे 95 नहीं, अब ये 96 बन गया है, तो 89 में
96 को जोड़ा जाएगा। स्वाभाविक है 96 के नज़दीक उसको 4 की आवश्यकता है, तो वो 4 89 में से ले लेगा, तो वहाँ तो बच गए 85, यहाँ बन गए 100, टोटल योग हो गया 185। फिर 185 आया तो ये एक जो है वो 78 के पास में हासिल के रूप में या एकाधिक के रूप में चला गया। तो बस यही संक्रिया हमें दोहराते जानी है। 85, 85 में नीचे वाला 69 जुड़ेगा, हाँ 68 नहीं है ये 69 है, तो 85 में 69 जुड़ेगा, कुल योग 154 आएगा। 154 का 54 नीचे लिख दिया जाएगा और एक उस 34 का एकाधिक कर देगा, और यही संक्रिया करते जाएंगे तो हमें अंतिम उत्तर मिलेगा 18,15,439। मैं अपेक्षा करता हूँ आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। आपके पास में टेबल भी बनी है, उस टेबल में उस योग को आप लोग आराम से चेक कर सकते हो, और जो मैंने उदाहरण या पूरी विधि में लिख के समझाया है उसको आराम से एक एक अक्षर वापस पढ़ना, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और आपको एक गृह कार्य भी दिया जा रहा है, तो ये गृह कार्य आपको करना है और प्रैक्टिस या अभ्यास करते जाना है, क्योंकि गणित में एक नियम भी है और हम लोग जानते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो वो कंसेप्ट हमें याद रखना है। थैंक यू। योग के बाद हमारी अगली संक्रिया है घटाव संक्रिया, जिसे हम लोग व्यवकलन भी कहते हैं, घटाव भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। घटाव संक्रिया में 10वीं क्लास में हमारे यहाँ पर सिलेबस में एकाधिकरण पूर्वेण परम मित्र विधि काम में ली गई है। परम मित्र शब्द यहाँ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, तो आपको पता है परम मित्र अंक वे 2 अंक होते हैं जिन दोनों का योग 10 आ जाए, जैसे 1 और 9 ये आपस में परम मित्र अंक है, 2 और 8 परम मित्र अंक है, 3 और 7 परम मित्र अंक है, 4 और 6 परम मित्र अंक है, और कई बार 5 का परम मित्र अंक भी 5 लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग परम मित्र का उपयोग लेकर या परम मित्र की सहायता लेकर यहाँ घटाव की क्रिया करेंगे। घटाव में जो ऊपर लिखी जो संख्या होती है उसके अंकों को वियोज्य अंक कहते हैं, योज का उल्टा वियोज्य अंक, और जिन अंकों को घटाना है उन्हें वियोजक अंक कहा जाता है। यहाँ हम लोग सामान्य संक्रियाओं की तरह घटाव ही करते हैं, कोई नया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यदि छोटे अंक में से बड़ा अंक घटाया जाए तो यहाँ परम मित्र एंट्री करता है। वियोजक अंक यानी जो नीचे लिखा है उसका परम मित्र अंक हमेशा लिया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है आपके सामने एक 8,565, उसमें से 6,768 को मुझे घटाना है। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं जब घटाने की क्रिया स्टार्ट करता हूँ तो 5 में से 8 को घटाना है, परंतु वही बात आ गई कि 5 तो छोटा है और 8 बड़ा है, घटेगा कैसे। तो ऐसी स्थिति में 8 को घटाने के लिए, 8 की सहायता करने के लिए कि 8 5 में से घट जाए, तो 8 की सहायता के लिए 8 का परम मित्र अंक काम में ले जाता है। 8 का परम मित्र अंक, जी हाँ 8 का परम मित्र अंक 2 है। ये 2 अब 5 में जुड़ जाएगा। जी हाँ, यहाँ घटाने की क्रिया नहीं होगी, जब परम मित्र अंक आ जाता है तो घटना नहीं जुड़ना होता है। तो 5 में वो 2 जुड़ जाएगा और प्राप्त उत्तर 7 हम लोग लिख देंगे। लेकिन चूंकि हमने 8 का परम मित्र अंक बुलाया है तो 8 के पास में जो 4 लिखा है उसका एकाधिक किया जाता है, इसलिए इस विधि को एकाधिकन पूर्वेण और परम मित्र विधि भी कहते हैं। अब सामान्य तौर पर हमारे पास में दहाई पर 6 लिखा है, उसमें से 4 का एकाधिक यानी 5 घटाना है, तो 6 में से 5 गया, एक उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार देखिए वही केस वापस आया, फिर 5 आया लेकिन नीचे 7 लिखा है, 7 5 से बड़ा है, घट नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, 7 का परम मित्र अंक 3 यहाँ आएगा और वो 5 में
जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में 5 और 3 का योग 8 आ जाएगा। हम 8 को लिख देंगे और फिर वही बात, चूंकि 7 का परम मित्र आया है तो 7 के पास जो अंक लिखा है 6, उसका एकाधिक कर दिया जाएगा। अब अंतिम क्रिया है 8 में से 6 का एकाधिक यानी 7 घटाने हैं, तो 8 में से 7 आराम से घट जाएंगे, उत्तर 1 आ जाएगा। और इस प्रकार बड़ी आसानी से हमने बहुत सरलता से यह व्यवकलन की क्रिया की है। और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे ये व्यवकलन की क्रिया हमारे रूटीन में भी आती जाएगी। पहली पहली बार हर एक क्रिया थोड़ी सी अलग लगती है, लेकिन अगर ये रूटीन में आ जाए तो ये बहुत अच्छी विधि है, जिसमें हमें बड़े बड़े अंक याद नहीं रखने पड़ते हैं, न बड़े बड़े हासिल याद रखने पड़ते हैं। बस छोटे से हासिल जिन्हें हम लोग पड़ोस के अंक को एकाधिक करके आराम से इन विधियों द्वारा घटाव की क्रिया को संपन्न करते हैं। आपको हमेशा की तरह एक गृह कार्य दिया जाएगा, वो तो करना ही है। उसके साथ ही अपने मन से 2-3 उदाहरण 4 उदाहरण लीजिए और ये घटाव की क्रिया कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा इस विधि में।